हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल कलाम एजेड। आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको एक नए ब्लॉग पे ले जाऊंगा जो कि सऊदी अरब के जेल से मुतालिक है, और आप सबको ये जानकारी दूंगा। और आप सब ध्यान से देखिए और जानिए, जो भी जानना चाहते हैं सऊदी अरब या जो जाने। तो चलिए, पहले मैं आपको जेल की एक झलक दिखाता हूँ, जहाँ पे लोग कैसे रहते हैं और खाना कैसे बढ़ता है और कहाँ लोग बैठते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसके बारे में आपको जानकारी पूरी। हेलो। तो आप लोगों ने देखा कैसा है जेल, वहाँ लोग कैसे रहते हैं। भाई वहाँ की ज़िंदगी बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा। चलिए, अपने यहाँ है जेल में कि लोग घर वाले आ सकते हैं, मिल सकते हैं या कुछ बातें कर सकते हैं, कोई सोर्स लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ सऊदी अरब की जेल में, मैं तो सऊदी अरब का बता सकता हूँ इसलिए कि मैं खुद जा चुका हूँ वहाँ पे। ठीक है, मैं खुद 6 महीना वहाँ के जेल में रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर हुरूफ था, मेरे कपिल ने हुरूफ लगाया था। मेरा कपिल बहुत ही, क्या आप कहूँ, मुंह से तो बहुत कुछ निकलता है लेकिन अब यूट्यूब पे सब नहीं बोल सकते हैं। बहुत ही, यानी समझ लो कि हरामी था। ठीक है। हाँ, तो उसने हुरूफ लगा दिया। वो मोहम्मदिया में रहता है, अप्रल बातिल में, मोहम्मदिया में, और उसका नाम है अबू नजम। ठीक है। तो उसने हुरूफ लगा दिया। मैंने उससे बोला भाई हुरूफ उठा ले, उठा ले, नहीं उठाया। खैर ठीक है, मैं बोला चल ठीक है, मैं भी, कोई दिक्कत नहीं है, चला जाऊँगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं सोच गया कि चलो 1 महीना हो सकता है। लेकिन जब वहाँ जाने के बाद पता चला कि जो गाड़ी में चलाता था वो मेरे नाम पे थी। ठीक। तो जब तक नाम नहीं हटेगा तब तक आप जेल से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो फिर उसको हटाने के लिए तकरीबन मुझे लग गया 5 महीना। हटाते हटाते इधर उधर बहुत सारा मेरा पैसा भी खर्च हुआ। मेरा एम्बेसी में पैसा लगा, जेल में पैसा दिया, बाहर दिया। तो मतलब जानते ही हैं, सब लोग खाते पीते हैं जेल में। ठीक है। तो जेल यहाँ का बहुत ही ख़राब, बहुत ही घटिया है। जितना वहाँ का हुकूमत कहता है ये है वो है मेरे देश में, ऐसा कुछ नहीं है। जेल सबसे ज़्यादा ख़राब है वहाँ का। ठीक है। वहाँ इंसानों की कोई गिनती नहीं भाई, वहाँ जानवरों की इज्जत होती है, इंसानों की कोई इज्जत नहीं होती है। ठीक है। तो कुछ लोग कहेंगे अरे तुम तो वहाँ रहते हो, कमाते हो, ये वो, उसी को गाली देते हो। गाली में नहीं दे रहा, ठीक है, सब लोग ख़राब नहीं है, जो बात है क्लियर। लेकिन 95% लोग ख़राब हैं। ठीक है, 5% होंगे जो सही होंगे, जो बात है क्लियर। सब लोग नहीं रहते, सऊदी से आते हैं वाहवाही करते हैं, अरे ये देखो सऊदी में मैं था, यहाँ था, ये कमाया, वो किया, ये किया। ठीक है। वहाँ जो रहता है ना वो जानता है मैं रहा हूँ, और जो लोग मेरे साथ रहते हैं वो लोग भी जानते हैं, और जो अभी रह रहे हैं वो भी जानते होंगे। घर आने के बाद इंडिया में जो भी हवाई फेंकें, ठीक है, वहाँ तो चोरी नहीं होता, वहाँ तो ये नहीं होता, वो नहीं होता। भाई वहाँ सब होता है, जितना गलत काम है सब होता है। ठीक है। और उसकी सज़ा भी मिलती है अगर पकड़े। हाँ, उन लोगों के लिए कोई सज़ा नहीं है। वो लोग पकड़े जाएंगे, सोर्स लगा देंगे, कोई ना कोई, हर घर में कोई ना कोई पुलिस वाला निकल जाता है। ठीक है। तो वो लोग छूट जाते हैं। बस बाहरी जो है पाकिस्तानी, हिंदी, बंगाली, सूरी, मसरी, फिलिपीनी, नेपाली, ये लोग जो हैं वहाँ पे बहुत परेशान रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि भाई सब मिला के आप जेल में वहाँ मत जाओ। अगर कोशिश करो कि बाहर ही बाहर चले जाओ तो ठीक है। ठीक है, इसलिए कि वहाँ खाने में आपको सुबह नाश्ते में एक रोटी मिलेगा और सड़ी सी दाल रहेगी। ठीक है, कभी एक ब्रेड दे दिया, एक जूस दे दिया। दोपहर में आपको ऊँट का या बकरे का गोश्त मिलेगा। अब जो लोग शाकाहारी हैं वो लोग कैसे खा सकते हैं वहाँ पे। ठीक है। तो उन लोगों को मिलेगा, थोड़ा सा चावल मिलेगा, और शाम को एक रोटी मिल गया, और एक कबाब, कभी ये संतरा, कभी मतलब अंडा, कुछ भी। और 350 ml पानी मिलेगा बस। अब बताइए 350 ml में बंदा रह सकता है पानी में? और सोने बैठने को तो पूछो ही मत। बंदा ठंडा हो, गर्मी हो, मर रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं। वो पक्का पे ही सोएगा, टाइल्स से नहीं है उसी पे सो। ठीक है। और सारा सामान पहले तो सब ले लेते हैं वो लोग। ठीक है, डेली जूता चप्पल तक आप लोग को उठा लेंगे वो लोग। ठीक है, आप जैसे रहिए एक जोड़े में, उनसे नहीं मतलब है। ठीक है। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, आपको अंदर डाल देंगे। अब आप अंदर, कोई भी है अंदर, जो लोग पुराने हैं वो लोग बेड देंगे नहीं आपको। तो पहले तो इधर उधर भगाएंगे आपको, गाली गलौज, मार पीट सब होता है उसमें। लेकिन पुलिस वाले वहाँ कुछ नहीं करते, वो बस तमाशा देखते हैं बाहर से।
जो सऊदी की पुलिस है। अभी पहले तो ठीक थी, अभी तो घूसखोर भी हो गई है, घूस भी ले रही है, पैसा ले लेके लोगों को अंदर डालती है। जिसके पास इकामा है उसको भी पकड़ के अंदर डाल देती है, ठीक है। तो ये सरासर जो है कि गलत है, हुकूमत को देखना चाहिए और उस पर गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि जिसका आईडी बना हुआ है उसको क्यों अंदर डाल रही है। या तो फिर आप वीज़ा मत निकालो, ठीक है। हाँ, जब वीज़ा निकाल लो ज़बरदस्ती फिर भेज रहे हो तो क्या मतलब है। आप वीज़ा ही ना इशू करिए, ठीक है ना। तो और जबकि मैं खुद वहाँ रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है वहाँ पे क्या होता है कैसे होता है। बहुत ही दिक्कत है, लोग बहुत परेशान रहते हैं, बहुत लोग रोते हैं। और वहाँ की सबसे अच्छी एम्बेसी तो हम कहेंगे तो फ़िलीपीन के, बंदा आता है दूसरे दिन चला जाता है, ठीक है। बंगाली की भी फिलिप एम्बेसी अच्छी है क्योंकि वो लोग बल्दिया में हैं, बल्दिया के पावर वहाँ रहता है सऊदी में। तो वो लोग सब कुछ अपना मतलब आराम से हो जाता है। लेकिन इंडियन इंडियन को बहुत दिक्कत है। इंडियन एम्बेसी पहले तो नहीं सुनती है, वहाँ की जो भी आदमी रखे हुए हैं केरला का जो है, ठीक है, वो सुनता नहीं है। पैसा लेता है, लोगों को बाहर निकालना अगर जल्दी तो पैसा ले लेगा, और जिसका लिस्ट में नाम आ गया तो वो चला जाता है, ठीक है। तो हुरूप है जिसके ऊपर, वो तो हफ्ते में आपका ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, और ज़्यादा 1 महीने के अंदर चला जाएगा, ठीक है। आराम से फ़्लाइट व्लाइट सब वो लोग करा देते हैं। लेकिन अगर जो बंदा पैसा दिया है तो जिसका नाम आता है उसका नाम कटवा के उसका नाम लोग डलवा देते हैं। उसके बाद वो बंदे में दिक्कत, फिर उसको टाइम लगने लगता है, ठीक है। पासपोर्ट अगर है तो ठीक, नहीं है तो फिर नया पासपोर्ट बनेगा, वाइट पासपोर्ट पे आप जाएंगे। तो कुल मिलाकर वहाँ पे समझ लीजिए कि रहने लायक नहीं रहता है आदमी। बस यही सोचता है कि मैं कैसे चला जाऊँ वहाँ से। पर फिर भी लोग वहाँ, बहुत लोग हैं, हर मतलब समझ लिए पता नहीं कितने लोग आते हैं हर पर डे सबसे ज़्यादा बंगाली, ठीक है। हाँ, मतलब मान के चलिए कि हज़ारों लोग डेली आते होंगे। और सोचिए डेली आते हैं और जाते हैं हफ्ते में, महीने में, तो कितना फुल रहता होगा। एक रूम में 50-50 लोग रहते हैं, न बिस्तर का ठिकाना, न पानी का ठिकाना, न कुछ, बाथरूम सब खराब, टूटा फूटा, गेट भी नहीं है पकड़ के बैठो, या गंदगी, बीमारी, मतलब उसमें बंदा इतना रहता है, कोई बीमार तो वो भी इन्फेक्शन से बीमार हो जाता है। और यहाँ कोई एक दवा है बस, पैनाडोल पैनाडोल पैनाडोल, कोई भी बंदा हो। मैं जिसमें था जिस कमरे में, उसी में एक हिंदी आदमी मर गया मेरे ही सामने। मैंने बहुत आवाज़ उठाई, बहुत लफड़ा किया, मेरे साथ और भी लोग थे, वो लोग भी साथ दिए, एक बॉम्बे का लड़का था वो भी। तो बहुत मैंने लफड़ा किया, उसके बाद वो वहाँ का जो देख रेख करता था वो बोला, अरे भाई सब ठीक हो जाएगा, मैं देख लूँगा, ये सब निकल जाएगा, सब चला जाएगा, ऐसे वैसे करके मेरे से टाइम लिया। मैं 1 हफ्ता टाइम दिया उसको। फिर वो क्या बोलते हैं, 1 हफ्ते में तो मेरा नाम आ गया, मैं चला गया दूसरे साइड, फिर आया तो देखा कि सब शांत हो गया है। मैं बोला चलो, बंदा बंदा बीमार है, बूढ़ा है, उससे तुम्हें क्या लेना, चलो जवान है 10 दिन रुक जाएगा, मुश्किल नहीं है। बूढ़ा है, तुमको पैसा लेना है, उससे पैसा मंगा लो, पैसा मंगा घर चले जाओ। उसके पास नहीं है अगर पैसा तो भाई छोड़ दो, बूढ़ा आदमी क्या करे, उसको घर चला जाओ अपने। जो जस्ती लोग वहाँ बंगाली और जो हिंदी एम्बेसी वाला जबरदस्ती उसको फंसा के रखता है हिंदी हो, ठीक है, कि वो लोग परेशान होंगे तो पैसा घर से मंगाएंगे तब जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, एम्बेसी को ध्यान देना चाहिए, जो बंदा मैं वहाँ रखा हूँ सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। सबको ज़बरदस्ती फंसा के रखते हैं कि जितना लोग परेशान हो जल्दी जल्दी घर से पैसा मंगाएगा और हम लोग कमाएंगे और जाएंगे, ठीक है। तो एम्बेसी को ध्यान दे और सरकार ध्यान दे, मैं तो यही कहूँगा। और जो लोग भाई लोग फंसे हुए हैं, ठीक है, जेल में, वो जल्द से जल्द कोशिश करें अपने घर वालों से कि चले जाएं भाई, वहाँ पे बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, क्योंकि मैं रह कर आया हूँ, मैं झेल कर आया हूँ, मुझे सब पता है, ठीक है। हाँ, तो इसलिए, और कपिल से कभी कोई दिक्कत ना हो, आप जितना प्यार मोहब्बत से उसके साथ जितना भी दिन रहना है रह लो, अंदर अंदर जितना भी गुस्सा करना है कर लो, ठीक है, लेकिन उससे झगड़ा उगड़ा मत करो, नहीं तो फिर जेल तो जाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। प्यार मोहब्बत से अपना काम निकलवा लो और वहाँ से धीरे से छुट्टी लगाओ, कह दो आऊँगा, दोबारा आओ मत, बस। ये लिए भाई, यहाँ के जितने भी, सऊदी अरब की नहीं मैं बात करूँगा, मैं तो अभी कुवैत में भी रहता हूँ, मलेशिया भी रहा हूँ, कई गल्फ़ कंट्रियाँ हैं जहाँ मैं जानता हूँ। इन लोगों का भाई दिल तो होता ही नहीं है, ठीक है, दिल नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो लोग खुद अपने मियाँ बीवी बच्चे अपने एक में नहीं रहते हैं, सब अलग अलग मोबाइल में लेके पैसा खाना पीना बस ये रहते हैं लोग। हमारी बीवी कहाँ जा रही है, आदमी कहाँ जा रहा है, बच्चे कहाँ जा, इन लोगों को कोई कोई ऐसा कुछ, इन लोग को ऐसा है ही नहीं जिससे मुतालिक उन लोग का, ठीक है। तो इन लोग से कोई इंसानियत से दूर दूर तक नाता नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं जो सही भी हैं, जो बहुत अच्छे हैं, जैसे मेरा एक कुवैती था, अबू नासिर था, वो बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन कुछ गलतफहमी की वजह से वो हम लोग से दूर हो गया। और फिर दोबारा मिला नहीं, मैं बहुत कोशिश करता हूँ उससे मिलने के लिए, अगर वो मेरा वीडियो देखेगा अबू नासिर तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। मैं अभी भी उस बंदे को हमेशा दिल से दुआ करता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा था। तो यार यही है, जेल में आप वहाँ पे जाने के बाद आपके साथ क्या क्या होता है आप सोच भी नहीं सकते। बहुत दिक्कत, मारपीट नहीं होता है, बस दूसरा मारेगा, पुलिस लोग नहीं मारता है, वो तो बस लेकर अंदर डाल देगा। अंदर जो पुराने लोग रहते हैं बंगाली वंगाली सूरी उरी, तो ये लोग दादागिरी थोड़ा करते हैं, नए नए आदमी को डरवाते हैं, मारते हैं, जगह नहीं देते हैं, खाना सही से नहीं देते हैं।
तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। बस ये लोग यूट्यूब में डाल देते हैं, अरे सऊदी का तो जेल ऐसा है, सऊदी का जेल वैसा है, बहुत अच्छा ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है, सबसे कचड़ा जेल है सऊदी अरब का, ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ रह कर आया हूँ। तो आज आप लोग को मैं यही जानकारी देना चाहता था जेल के मुतालिक कि सऊदी अरब की जेल सबसे ख़राब है। जो भाई लोग भाग गए हैं या तो भागने वाले हैं भाई ना भागें, और जो भागे हैं वो कोशिश करें बाहर जाएँ, तो सबसे बेहतर होगा, ठीक है। हाँ, इसलिए कि वहाँ कोई सुनवाई नहीं है आपकी, ना हिंदी एम्बेसी सुनेगी, ना आपकी वहाँ की सऊदी सुनेगी, ठीक है। आपकी किस्मत के ऊपर है कि आप कब निकलते हैं वहाँ से। मैक्सिमम आपको महीना तो लग ही जाता है, अगर कोई केस हो गया तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है कि आप कितना दिन लग सकता है, ठीक है। तो बस ध्यान दीजिए, कोशिश करिए कि प्यार से रहिए और प्यार से निकल जाइए, कोई लफड़ा ना करिए। बाकी तो मैं आपको दिखा दूँगा और भी जो भी होंगी फ़ोटो वोटो मैं डालता हूँ या वीडियो देख रहा हूँ तो आपको बताता हूँ। देखते जाइए आप लोग जेल के बारे में, सऊदी अरब का जानकारी लेते जाइए। फ़िलहाल इतना ही आप सबके लिए मेरा आप सबको दुआ सलाम, सत श्री अकाल। आप सब अपना ख्याल रखिए और इस भाई को सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए कि मैं और भी जानकारी आपको गल्फ़ कंट्री की देता रहूँ। आपका कलाम ए जेड। अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत।